रास्ते का बाधा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा का शासन करता था। वह हमेशा यही चाहता था कि उसके राज्य के नागरिक मेहनती, जिम्मेदार और समझदार बने। लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि अधिकांश लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ की शिकायत करते रहते, पर कभी स्वयं कुछ अच्छा करने की पहल नहीं करते। एक दिन उसने एक अनोखा निर्णय लिया। वह भोर होते ही अपने सैनिकों को लेकर शहर के मुख्य मार्ग पर पहुंचा। यह रास्ता राज्य के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक था, जिससे होकर व्यापारी, दरबारी, किसान और आम जनता सभी आते जाते थे। राजा ने अपने सैनिकों की मदद से एक बड़ा सा भारी पत्थर उस रास्तों के बीचों बीच रखवा दिया, जिससे आवागमन में बाधा होने लगी। इसके बाद राजा के पास एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिप गया। वह यह देखना चाहता था कि कौन इस बाधा को देखकर सिर्फ शिकायत करता है और कौन ऐसा है जो कुछ कर दिखाता है। कुछ ही समय बाद एक अमीर व्यापारी अपने रथ पर सवार होकर वहां से गुजरा। पत्थर देखकर वह रुक गया। उसने अपने सेवकों से कहा, राजा को इतनी भी समझ नहीं है कि सड़कें साफ रखनी चाहिए, इससे तो व्यापार प्रभावित होगा। उसने पत्थर को पार करने का उपाय ढूंढा और उसे रथ के किनारे से निकालकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद राजा के कुछ ही मंत्री वहां से गुजरे। उन्होंने भी इस पत्थर को देखकर केवल नाराजगी जताई और आपस में बात करने लगे कि राज्य की व्यवस्था कितनी बिगड़ गई है। फिर भी वे आगे बढ़ गए। दिन भर में बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजरे। किसी भी ने भी पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग सिर्फ दोषारोपण करते रहे और राजा की व्यवस्था को कोसते रहे। शाम के समय एक साधारण किसान वहां से गुजरा। उसकी पीठ पर सब्जियों से भरी टोकरी थी। वह थका हुआ था, लेकिन जब उसने पत्थर को देखा तो बिना कुछ कहे अपने टोकरी नीचे रखी और पत्थर को हटाने से जुट गया। वह अकेला था, पत्थर भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पसीना बहता रहा, लेकिन वह लगातार प्रयास करता रहा। काफ़ी मशक्कत के बाद अंततः किसान के पत्थर को सड़क से किनारे हटाया। जैसे ही वह अपनी सब्जियों को टोकरी उठाने के लिए वापस मुड़ा, उसकी नज़र एक चमत्कार पर्स पर पड़ी, जो ठीक उसी जगह पर पड़ा था जहां पत्थर रखा था। किसान ने पर्स उठाया और देखा कि उसमें कोई सोने के सिक्के थे। साथ ही उसमें एक पत्र भी था। वह पत्र राजा ने स्वयं लिखा था। किसान भावुक हो गया। उसे यह पता नहीं था कि राजा उसे देख रहा है, लेकिन उसका निस्वार्थ क्रम ही उसकी पहचान बन गया। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अनेक वाली हर बाधा अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है। अधिकांश लोग शिकायत करते हैं और दूसरों के दोषी ठहराते हैं, लेकिन जो लोग साहस और सकारात्मक हैं, आगे बढ़ते हैं, वह असली नायक होते हैं। बाधाओं को देखकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पार करने और अपने और दूसरों के लिए राह आसान बनाना चाहिए। यही सच्चा कर्म है। बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव में एक युवा रहता था। वह युवा सुशील और मेहनती था। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढ निकाली। लड़की का परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित था। वह विवाह तय हो गया और सगाई के बाद जब तारीख निकली तो लड़की वालों के एक अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हमारी एक सख्त शर्त है कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति
विशेषकर 60 वर्ष के ऊपर का नहीं आना चाहिए। लड़की वालों को यह शर्त थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शादी का रिश्ता ना टूटे, इसलिए मान लेना ही ठीक होगा। उन्होंने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे बारात में ना आएं। लड़की का दादा, जो अपने पोते से अत्यधिक स्नेह करता था, वह यह बात सुनकर आहत हुआ। उसे यह स्वीकार नहीं था कि वह अपने पोते की शादी में शामिल ना हो। आखिरकार उसने चुपचाप बारात में साथ आने का निर्णय लिया। वह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी को बताए बैलगाड़ी के पीछे छिप गया। बारात बड़ी धूमधाम से निकली। लड़की की गांव पहुंची। स्वागत संस्कार हुआ, ढोल नगाड़े बजे और रस्में शुरू होने लगी। तभी लड़की वाले ने एक और शर्त रख दी, जो सबको चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, हमारी दूसरी शर्त यह है कि शादी तभी होगी जब आप लोग इस गांव की नदी में दूध बहाएं। यह सुनते ही बारातियों के चेहरे उतर गए। नदी बहुत बड़ी थी और उसमें दूध बहाना तो असंभव जैसा कार्य था। सब हैरान थे कि अब क्या किया जाए। कुछ समय सभी लोग चुप सोचते रहे। फिर किसी ने कहा, शायद हमें यह रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उसी समय पीछे हुए दादाजी ने यह सब सुना और वह आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लड़की वालों से कहिए कि हम दूध बहाने को तैयार हैं। पहले वे नदी का सारा पानी खाली करवा दें। जब नदी में पानी नहीं रहेगा तभी तो दूध बहाया जा सकेगा ना। लड़की वालों ने दादाजी की बात को दोहराया और लड़की वालों के सामने रख दिया। यह सुनकर लड़की वालों को जैसे झटका लगा। वह समझ गए कि यह उत्तर किसी अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति का ही हो सकता है। उन्होंने अपनी पहली शर्त याद आई। वे शर्मिंदा हो उठी। लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वास्तव में शादी जैसा बड़ा संस्कार बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अधूरा होता है। अपनी सामारी आंखें खोल दी। उसके बाद गांव के सभी बुजुर्गों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। दादाजी को सबसे आगे बैठाया गया। उनका आदर संस्कार किया। विवाह भी बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से संपन्न हुआ। तो सीख, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों के अनुभव और बुद्धिमानी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। किसी भी कार्य में करने या योगदान ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, विशेषकर विवाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर। नम्रता, अनुभव और सम्मान, यही है सफल जीवन की कुंजी। मिट्टी का ढेला और पत्ता, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक हरे भरे खेत के कोने में एक मिट्टी का ढेला और हरा भरा पत्ता साथ साथ रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। खेत के शांत वातावरण में दोनों समय निकाल कर बिताते थे, बातें करते, सूरज की गर्मी की आनंद लेते और कभी कभी बारिश की फुहारों का स्वागत भी करते। ढेला अपने भारीपन की स्थिरता पर गर्व करता था, जबकि पत्ता अपनी हल्की फुर्ती और हरियाली पर नाज करता था। एक दिन आकाश में अचानक बादल गिर आए और तेज हवा चलने लगी। हवा के झोंकों से पेड़ों की टहनियाँ हिलने लगी और ज़मीन पर पड़े पत्ते उड़ने लगे। तभी तेज हवा एक झोंका आया और पत्ता उड़कर दूर खेत के दूसरे छोर पर गिर गया। मिट्टी का ढेला यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बड़े मजबूत बनने की बात करते थे, लेकिन एक हवा के झोंके ने तुम्हें उड़ा दिया। अब बताओ, ताकत किसमें है, तुम में या मुझ में? पत्ता चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वह जानता था कि यह वक्त जवाब देने का नहीं है। कुछ दिनों बाद मौसम ने फिर करवट ली। इस बार आसमान के काले बादल छा गए।
और झमाझम बारिश शुरू हो गई। खेत में पानी भरने लगा और जहाँ तहाँ कीचड़ बन गई। पत्ता पास के एक पत्थर के नीचे दबा पड़ा था। इस बारिश से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मिट्टी का ढेला जो शान से खड़ा था पानी में धीरे धीरे घुलने लगा। उसका आकार बिगड़ गया, वह पहले जैसा ठोस नहीं रहा। थोड़ी ही देर में वह कीचड़ बनकर पानी के साथ बहने लगा। अब पत्ते की बारी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम कहते थे ना कि तुम मजबूत हो, लेकिन देखो बारिश की बूंदों ने ही तुम्हें बहा दिया। अब बताओ किसमें सच्ची ताकत है। ढेला कुछ नहीं कह पाया। वह समझ चुका था कि केवल स्थिरता ही सब कुछ नहीं होती, परिस्थिति के अनुसार ढलना और टिके रहना भी एक गुण है। बारिश थमने के बाद दोनों फिर एक जगह मिले। अब उनके दिल में एक दूसरे के लिए कोई घमंड या ईर्ष्या नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे से कहा, हम दोनों में अलग अलग गुण के अकेले हम कमज़ोर हैं, लेकिन साथ में रहे तो एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। उन्होंने एक समझदारी भरा निर्णय लिया। पत्ते ने कहा, अगली बार जब बारिश होगी तब तुम्हें मैं अपनी छाया में ढक दूंगा ताकि तुम घुल ना सको। ढेले ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और जब अगली बार तेज हवा चली तो मैं तुम्हें ऊपर बैठ जाऊंगा ताकि तुम उड़ ना सको। उसके बाद जब भी कोई कठिन मौसम आता तो वे दोनों एक दूसरे की रक्षा करते। उनकी दोनों दोस्ती और समझदारी के किस्से अब खेत के हर जीव जंतु की जुबान पे थे। तो फ्रेंड्स, सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। कोई स्थिर होता है तो कोई लचीला, लेकिन जब हम अपने गुणों के साथ एक दूसरे का सहारा बनते हैं तब सच्ची ताकत और सफलता मिलती है। हमें कभी भी किसी की कमजोरी पर नहीं हंसना चाहिए, बल्कि साथ मिलकर चलना चाहिए। तभी जीवन का सुख और संतुलन बना रहता है।